किसी सुल्तान का, किसी बादशाह का डूबे अगर तारा तो हम मुजरिम यानी मुसलमान। कोई सरकार में आ जाए दोबारा तो हम मुजरिम। क्या बात। कोई सरकार में आ जाए दोबारा तो हम मुजरिम। अजब एहसास है जो चैन से जीने नहीं देता। कोई जीता तो हम मुजरिम, कोई हारा तो हम मुजरिम। अजब एहसास है जो चैन से जीने नहीं देता। कोई जीता तो हम मुजरिम, कोई हारा तो हम मुजरिम। आपने जो जुर्म नहीं किया, खुद मसीहा, खुद ही कातिल, वो भी आखिर क्या करे? जख्म दिल पैदा करे या दर्द दिल अच्छा करे? आप यहाँ बहुत से लोग यूपी के होंगे, है कि नहीं भाई? हाथ उठाएं। उत्तर प्रदेश वाले, आजमगढ़ वाले भी हैं, यहाँ जौनपुर वाले भी हैं। तो मैं ये सारे सेकुलर पार्टियों का हाल है, मैंने सबको बता दिया। आपके ओर से उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकारें यादव लोग बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते? 24% हम। और सोचिए कि 6% यादव, वो कहते हैं मुसलमानों हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है कि 6 लोग 24 लोग की हिफाजत करें? अगर हम ये कहें कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे तो ये सच हो सकता है। लेकिन जब समाजवादी की हुकूमत थी तो हिंदुस्तान का 77 साल का, उस वक्त तो 10 साल 7 साल कम कर दीजिए, तो 70 साल का सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर का दंगा था, सबसे बड़ा दंगा। तो शाह ने, कांग्रेस का हाशिमपुरा, मलियाना, ये सब है, हजारों लाखों दंगे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख का गुजरात से बड़ा, सारी दुनिया से बड़ा, भिवंडी से बड़ा, 93 के दंगों से बड़ा मुजफ्फरनगर का दंगा था। तो शाह ने क्या बात कही है कि हम लोग सेकुलर पार्टियों के चक्कर में अपने को भूल गए हैं कि तेरी चाहत में हम, तेरी चाहत में हम, ऐ अखिलेश, ऐ राहुल, ऐ शरद पवार, ऐ उद्धव, तेरी चाहत में हम दर बदर हो गए। तेरी चाहत में हम दर बदर हो गए, अपनी हस्ती से ही बेखबर हो गए। हम कौन थे पहचानना भूल गए, अपनी हस्ती से ही बेखबर हो गए। तुम सवर कर सनम सैफई हो गए, हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए। हम उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गए, हम उजड़ कर भिवंडी हो गए, हम उजड़ कर बम्बई हो गए। 93 का दाग याद होना चाहिए। ये वही लोग थे, यही शरद पवार थे 93 में, प्री प्लानिंग दंगा कराया था। आप भूल जाएंगे इसको? ये सारे के सारे उस वक्त इनके बाप बुद्धों के बाल ठाकरे थे, जो अल्लाह ऐलान कहते थे। क्या कहते थे मैं कहना नहीं चाहता, आप जानते हो। आप भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे। तो दोस्तों, आपने एक पार्टी मुसलमान यहाँ आजमा लिया, बाकी सेकुलर पार्टियाँ खैर मुस्लिमों की आजमा चुके हैं, सबको देखा बार बार। अब की देखो, एक बार अब की उलमा काउंसिल, अब की बार सबको देखा बार बार। उलमा काउंसिल कस के बोली अब की बार। शाह आलम निशान क्या है? अमीर हो जाएंगे, बच्चियों के काम आएगा, शादी ब्याह में भी काम आएगा। बुरे हालात हो गए, बेच देंगे, करोड़पति हो जाएंगे। डायमंड
तो अमीर बनना चाहते हैं, गुलाम बनना चाहते हैं, आप तय कर लें। बोली क्या बनेंगे? तो डायमंड ले लीजिए, अपनी पारी मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त में डायमंड। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ने अगर अब तक लोग आएंगे कहेंगे वोट खराब हो जाएगा, एक बड़ी बीमारी हमारे यहाँ लग गई है। अल्लाह ताला को कम ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर मोदी ईवीएम में गड़बड़ी कर करके इधर का उधर वोट कर सकता है, वो दिमाग जो अल्लाह ने दिया है इतना बड़ा सा, मोदी के दिमाग इतना ही बड़ा नहीं भाई। भेजा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कितना बड़ा होता है, इतनी बड़ी भैंस, भेजा कितना? हम लोग उससे बड़े छोटे हो तो भेजा इतना ही होगा। अगर मोदी जी के भेजे में इतनी ताकत है, इतनी अकल है कि वो इधर उधर करवा सकते हैं, तो अगर अल्लाह चाह जाएगा तो वो गड़बड़ होगा, वोट कहीं जाएगा, कमल पे, फमल पे, ढिका पे, मशाल पे, घड़ी पे, इस पे, उस पे, पंजे पे, वो सब आपके आएगा। अल्लाह ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अल्लाह कुल फैकून के मालिक है कि नहीं है? अल्लाह ताला कादिर है, मुतलक है कि नहीं है? तो आप अल्लाह पे भरोसा करके इस मर्तबा शाह आलम को डायमंड के निशान पर 20 तारीख को अपना कीमती वोट देने को तैयार हैं। ये हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे। अगर इनकी हैंड बिल हो या नहीं हो, चुनाव निशान हो, है कि नहीं छपा पर, आप सब लोग इनसे लीजिए। अगर आपने इतने लोगों ने तय कर लिया एक आदमी 10 वोट लाएगा, तैयार है भाई? तैयार है भाई? 8 नंबर बटन पे है। अगर आपने एक एक आदमी यहाँ से तय करके जाए कि हम कल, परसों और आखिरी दिन वोट निकालेंगे और हीड़ देंगे। हीड़ना समझते हैं कि नहीं? हीड़ना समझते हैं कि नहीं समझते हैं? एकदम हीड़ देंगे पूरा वतन, पूरा को, पूरे इलाके को, पूरे भाई कल्ला को, पूरे आगरी पाड़ा को, जहाँ तक ये जाता है आपकी कंस्टिट्यूंसी है, जहाँ तक आपका हल्का है, हीड़ेंगे कि नहीं हीड़ेंगे? आप जाइए, इनको मत जिताइए, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल को जिताइए। हम लोग, अगर आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हम इसलिए नहीं आ रहे थे कि यहाँ दूसरे लोग लड़ रहे हैं, मुस्लिम पार्टियां लड़ रही हैं, लड़ने दो भाई, ये न कहे कि मौलाना ने आके गड़बड़ कर दिया। हम तो इतना बड़ा दिल रखते हैं कि हमने गोंडी में अबू आसिम आदमी के सामने किसी को नहीं खड़ा किया, जीशान सिद्दीकी के सामने किसी को नहीं खड़ा किया। हमारे पास लोग थे, इम्तियाज जलील औरंगाबाद में हमने लोग मांग रहे थे, हमने कहा हम नहीं खड़ा करेंगे, अच्छे बुरे ये मुसलमानों के कायद हैं। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उनको हरा करके हमें कोई खुशी नहीं होगी, उनके हारने से गम होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कोई भी जरा खिसकने को 1 इंच तैयार नहीं है। हमारा दिल बड़ा है, हम अपनी कौम के लिए काम करना चाहते हैं, और सिर्फ कौम के लिए नहीं, अल्लाह के बंदों के लिए काम करना चाहते हैं। इस बात से अपनी बात ख़त्म करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ तो अगर पड़ोसी भूखा सो जाए, हमें जो सियासत करनी है। अरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे सुनने वाली मेरी माओ और मेरे बुजुर्गों, मैं शाह आलम खान, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का यहाँ से उम्मीदवार हूँ। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। लॉकडाउन हो या हमारे भाइयों की बातें हो या हमारी कौम की बातें हो, ये सब वही करेगा जो हमारा अपना होगा, जो हमारे घर से होगा, जो हमारा भाई होगा। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे बाइक लाइफ में सब पहचानते हैं, सब जानते हैं
कि मैंने कितने काम किए हैं, और इन्हीं कामों को देखते हुए मौलाना आमिर रशादी साहब, इन्होंने 27 तारीख को मुझसे मुलाकात की। मुझे कहा, शाह आलम खान, तू एक शेर है, सलाम है उस बाप को, सलाम है उस माँ को जिसने तुझे जन्म दिया। मैंने कहा, मौलाना साहब मैंने ऐसा क्या किया है? मौलाना साहब ने कहा, तुमने लॉकडाउन में हमारे उत्तर भारतीयों का, मुसलमानों का, वंचितों का, पिछड़ों का दर्द देखा, उनकी तकलीफ देखी और उन्हें उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने का काम किया। तुम्हारी बहादुरी को सलाम है। और आज तुझसे वादा करो, अगर मैं तुम्हें टिकट देता हूं तो क्या तुम मुसलमानों की आवाज उठाओगे? क्या तुम मुसलमानों के लिए लड़ोगे? क्या तुम मुसलमान कौम की क़यादत करोगे? मैंने कहा, मेरा काम है समाज सेवा करना। समाज सेवा मुट्ठी बंद करके की जाती है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता हजरत। ये पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। मैं 2014 में गया था लोगों के बीच में, लेकिन उन्हें वो चाहिए जो उन्हें भड़काए, जो उन्हें उकसाए। मुझसे ये नहीं होगा। मैं जो खिदमत करता हूँ तो मैं ये नहीं देखता वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है या वो कोई बुद्धिस्ट है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा, उससे बड़ी सेवा कोई नहीं। तो मौलाना आमिर रशादी साहब ने कहा, मुझे यही लोग चाहिए, यही नौजवान चाहिए, यही कौम चाहिए जो आवाज उठाए, जो अपनों की बातें करे, जो अपनों के लिए लड़े। तो मैंने कहा, मौलाना साहब मैं हाजिर, मेरा खून हाजिर, मेरी खून पसीने की एक एक कमाई हाजिर। मैं ये इलेक्शन लड़ूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, कौम की बातें करूंगा। अगर मुझे देख के 10 मुसलमान बच्चे भी तैयार हो गए तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। तो मेरे भाइयों, मैं आपके बीच में, अभी शायद 10 मिनट बाकी है, मैं कोई ऐसा नेता नहीं हूँ, ना कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे वालिद साहब भी यहाँ हैं, मेरी वालिदाइन भी यहाँ है, मेरी बच्ची भी यहाँ है, मेरी औरत भी यहाँ है। ये लोग इसलिए आए हैं कि सच्चे आदमी को देख लो, उसका परिवार होता है, उसका परिवार उसके साथ होता है। अगर मैं कोई झूठा होता, कोई कपटी होता तो मेरा परिवार यहाँ नहीं होता, मेरी बहनें यहाँ नहीं होती, मेरे भाई यहाँ नहीं होते। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मैं कोई नेता नहीं, मैं एक समाज सेवक हूँ जो आपके बीच का हूँ। आपको मार्केट में मिल जाऊंगा, आपको रोड में मिल जाऊंगा। मेरी 2 ऑफिस है, एक मानव सेवा संघ दारूखाना में, एक मानव सेवा संघ मोदी कंपाउंड में। आपके बाइकला में मेरी 2 ऑफिस है जहाँ से मैं खिदमत खल्क का काम करता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ, बेसहारों का सहारा बनता हूँ, यतीमों का सहारा बनता हूँ। और हम तुम्हारे साथ हैं, आलम भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। और अगर किसी कमजोर का हाथ पकड़ लूं, उसके हक की लड़ाई लड़ना शुरू करूं तो कोई भी जालिम आ जाए मैं झुकता नहीं, मैं बिकता नहीं।
आप मेरी हिस्ट्री निकाल के देख लो, मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। और आज मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ ये मैं अपने खून पसीने की कमाई लगा के लड़ रहा हूँ। मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, लेकिन एक वादा जरूर देके जा रहा हूँ। मैं जीतूं या हारूं, आपके क्षेत्र में मेरी 2 ऑफिस है, एक मानव सेवा संघ दारूखाना, एक मानव सेवा संघ मोदी कंपाउंड, और अब वो राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल की भी ऑफिस होगी। आज से बाइकला में राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल की 2 पार्टी है, जो 2 ऑफिस है, जो मुसलमानों का काम करेगी, जो वंचितों का काम करेगी, जो पिछड़ों का काम करेगी, जो बेसहारा का काम करेगी, और सिर्फ वही बात करेगी जिसकी संविधान इजाजत देता है। संविधान में रह के काम करेगी, दुश्मनों का नाश करेगी, पापियों का पाप दूर करेगी और मजलूमों की आवाज उठाएगी। मैं गरीबों का नेता, मैं यतीमों का नेता, मैं बेसहारों का नेता, मैं मुसलमानों का नेता, मैं वंचितों का नेता, मैं पिछड़ों का नेता। मैं मेरे भाइयों, कुछ कौम के दलाल आएंगे, कहेंगे ऐसे वोट दोगे, वोट खराब हो जाएगा। इस गलतफहमी में नहीं रहना। आपका एक वोट मुझे ताकतवर करेगा और उस ताकत को लेके मैं इन जालिमों के सामने खड़ा होऊंगा, इन जालिमों के सामने खड़े होऊंगा, अपनी कौम की बात करूंगा, इनसे आंख में आंख मिला के लड़ाई करूंगा। तो डरना नहीं मेरे भाइयों, कोई कुछ भी बोले, एक हक वाला आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी, एक आपके बीच का बच्चा यहाँ खड़ा है और उसका सिर्फ एक इरादा है, कौम इकट्ठा हो जाओ, इसी के साथ में 2 खत्म। 8 नंबर बटन दबा के डायमंड को भारी मतों से जिताना है, ये वादा करके जाओ। आने वाली 20 तारीख को 8 नंबर बटन। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो, सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, एक साथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ एक साथ उठाओ और वादा लो, कसम खाओ कि हम लोग डायमंड को वोट डालेंगे, डालेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक शालम भाई को कामयाब करे। शालम भाई आगे बढ़ो, शालम भाई आगे बढ़ो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाइयों आपका। भाई शालम भाई के घर वाले ऊपर आ जाओ, एकदम लोग को अभी ऊपर नंबर दो, तो ऐसा बंद कर अभी।